हे एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एस.टी. यादव बुक और आपका आज इसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, लाभ और हानि। तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ चलिए बेसिक यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपका ये क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रय मूल्य क्या होता है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आप कोई भी सामान, कुछ वस्तु या कुछ चीज़ आप खरीदते हैं, तो जिस मूल्य पर आप खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा, तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फिर है आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस मूल्य यहाँ पे आप कोई सामान या वस्तु आप यहाँ पे खरीदते हैं और उसे बेचेंगे जिस मूल्य पर, तो बेचना ही वह क्या कहलाता है, आपका तो विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि जिस मूल्य पे आप खरीदेंगे और फिर अगर आप उससे कम या उससे ज़्यादा मूल्य पे बेचेंगे तो वही आपका क्या होता है। तो अगर ज़्यादा बेचेंगे तो आपका लाभ हो जाएगा और कम में बेचेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसे क्रय मूल्य या आप लागत मूल्य भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि लागत मूल्य क्या होता है, तो कोई वस्तु जिस मूल्य पे वो बनाया जाए या आप जिस मूल्य पे उसे खरीदे वही आपका क्या, तो क्रय मूल्य या वो आपकी लागत मूल्य कहा जाता है। अगर क्रय मूल्य की यहाँ पे शॉर्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्रय और यहाँ पे मूल्य और यहाँ पे क्या, तो सीपी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे शॉर्ट में आप सीपी लिख सकते हैं। यहाँ पे विक्रय मूल्य को आप शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे विक्रय मूल्य और यहाँ पे लाभ को क्या, यहाँ पे प्रॉफिट लिख सकते हैं शॉर्ट में, और लॉस को यहाँ पे एल केवल सूचित कर सकते हैं यहाँ से। और तो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि आपको उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो सीपी है, यहाँ पे सीपी मतलब क्या, तो आपका क्रय मूल्य, और यहाँ पे एसपी मतलब आपका क्या, तो विक्रय मूल्य। जो सीपी होता है ये आपका हमेशा वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि यहाँ पे आप यहाँ पे लाभ बताइए कि प्रॉफिट उसका कितना हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो आपका यहाँ पे लाभ निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका लॉस निकालना है, हानि निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी। यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे आपका कोई सामान यहाँ पे सीपी 500 में इसे यहाँ पे आपका खरीदा जा रहा है और यहाँ पे उसको बेच कितने में दे रहे हैं, यहाँ पे तो मान के चलिए कि यहाँ पे 400 में बेच दे रहे हैं। तो 500 में खरीदे और 400 में उसे बेच दिए, तो आपका लाभ हुआ कि हानि। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 500 में खरीदे हैं और 400 में बेच दिए हैं, तो क्या हुआ है आपका, तो लॉस हुआ है यहाँ पे। यानी कि सीपी माइनस क्या होता है आपका, तो एसपी, यानी कि ज़्यादा में से कम वाले माइनस कर लीजिए, यानी कि लॉस आपका कितना का हो गया, तो ये आपका 100 रुपये का क्या होगा, तो आपका हानि हो गया। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना होगा, तो यहाँ पे सीपी यहाँ पे आप खरीदे कितना में, तो मान के चलिए कि यहाँ पे आप ये खरीदे इसे 500 में, और लेकिन जब इसे बेचे तो कितना, आपका ये 600 में बेच दिए। यानी कि आप 500 में खरीदे हैं और 600 में बेच दिए, यानी कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का। तो प्रॉफिट में यहाँ पे क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी, यानी कि यहाँ पे एसपी कितना है, तो आपका 600 है, और यहाँ पे सीपी कितना है, तो 500 है। यानी कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना का हो गया, तो 100 रुपये का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे आपका कोई सामान 20 रुपये का है, 20 रुपये में हम उसे बेच रहे हैं और आपका हानि कितने का हो जा रहा है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि 10 रुपये का हो जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका सीपी क्या होगा, आप बताइए कि सीपी यानी कि आपका क्या, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका। तो कैसे निकालेंगे, 20 रुपये का सामान हम बेचे और 10 रुपये का हानि हो गया, यानी कि क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, तो जो हानि हुआ है कितने का, 10 रुपये का, और 20 रुपये का बेचे हैं तो आपका 10 रुपये का हानि, यानी कि प्लस कर देंगे ये यहाँ पे आपका ये हानि और ये आपके जितने में बेचे हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा आपका ये सीपी निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये सामान आपके कितने कुल
30 रुपए के होंगे, तभी तो 20 रुपए के बेचे हैं, तो 10 का आपका हानि हो गया है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वैसे ही यहाँ पे आप लाभ भी वैसे ही निकाल सकते हैं। अगर लाभ इतना का दिया होगा तो वो आपका क्रय मूल्य पूछे तो उसमें प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे आपका लाभ प्रतिशत में अगर निकालना होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने क्रय मूल्य और गुने यहाँ पे आपका 100। अगर इसे शॉर्टकट लिखना होगा तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये प्रॉफिट यानी कि P और यहाँ पे क्रय मूल्य का क्या, तो CP और गुने आपका ये 100। शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही फिर यहाँ पे हानि प्रतिशत आपको निकालना होगा, तो हानि और बट्टे में क्रय मूल्य और गुने 100, और शॉर्टकट में लिखना होगा तो यहाँ पे L और यहाँ पे CP और गुने 100। ये आप शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये शॉर्टकट आपको याद भी रहेंगे, इससे ये आसान है क्योंकि यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर आपका इतना। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर क्वेश्चन दिया होगा तो पूछ क्या रहा है उसमें और आपका वैल्यू उसमें क्या निकालना है। जिसका यहाँ पे आपका वैल्यू निकालना होगा उसको क्या कीजिए कि ऊपर में रख दीजिए और वहाँ पे सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या एक संख्या में पूछता है यहाँ पे आपका आंसर, और दूसरा ये आपका भिन्न या दशमलव या डेसिमल में आपका इसमें पूछता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे निकालना होगा प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत में तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस और बट्टे CP गुने करके 100 आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा लाभ और हानि में, प्रॉफिट और लॉस में। वैसे ही अगर यहाँ पे आप चैप्टर पे चले तो आपका ये यहाँ पे 13 टाइप यहाँ पे लाभ और हानि इसमें पढ़ना है। यहाँ पे पहला टाइप है साधारण प्रश्न है इसमें। उसके बाद में है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं और फिर उसको बेच रहे हैं, फिर कोई दूसरा उसको बेच रहा है, तो यहाँ पे 2 बार बेचा जा रहा है। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। और तीसरे में है यहाँ पे जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, यानी बार बार उसको बेचे जाए। यहाँ पे जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब यहाँ पे आपको वस्तु कोई या तो लाभ या हानि में बेचा जाए। वैसे यहाँ से ऐसे ही यहाँ पे आपके 13 तक ले, यहाँ पे 12 तक ले के यहाँ पे है, और 13 नंबर में क्या है आपका विविध है यहाँ पे, यानी कि इतने टाइप यहाँ पे आपके इतने टाइप हमें पढ़ने हैं। तो बारी बारी से सभी टाइप को कवर करते चलेंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए। तो पहले यहाँ पे आपके साधारण प्रश्न है और इसमें आपका 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये 500 क्या है आपके पाठ्य पुस्तकें हैं और उसे 20,000 में यहाँ पे खरीद रहा है। यहाँ पे आपका 20,000 में खरीद रहा है और फिर वहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े, यानी कि 50 पुस्तकें क्या निःशुल्क पड़े। तो लाभ पर तो कितनी प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। तो देखते हैं आपके 500 पाठ्य पुस्तकें यहाँ पे आपकी बेची जा रही है और कितने रुपए में यहाँ पे, तो 20,000 में यहाँ पे, यानी कि जितना ये बिक रहा है ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये आपके इतने रुपए में बेचे जा रहे हैं और कितना यहाँ पे प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, तो आपके 50 यहाँ पे। तो लाभ हो रहा है तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर अभी आपको बताए थे क्या होता है, लाभ गुने 100 और बट्टे में आपका क्या, तो क्रय मूल्य यहाँ पे, यानी कि 500 पुस्तकें बेची जा रही है और उसमें से यहाँ पे कितने, तो 50 का उसमें लाभ होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि कितना हो जाएगा 50 गुने 100 और बट्टे में आपका कितना, तो 500 में 50 यहाँ पे बचनी चाहिए, यानी कि नीचे में आपके यहाँ पे 500 क्रय मूल्य काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका 10, यानी कि कितने में यहाँ पे आपका लाभ होगा, कितने में बेचनी चाहिए, तो आपके 10% में। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ये ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजेश एक मशीन 57 लाख में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि जब आपका 57 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपके ये घाटे में बेच रहा है और कह रहा है कि इतना में आपका बेचता तो कितना, यहाँ पे आपके
7 गुना यहाँ पे आपका, तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। यानी कि जब ये करता तो कितना आपका 7 गुना ये आपकी, जब 57 में इसमें बेच रहा है तो क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ हानि और यहाँ पे आपके लाभ यहाँ पे। तो पहले इसका कितना मान के चलते हैं कि इसको 1 का हानि होता है, तभी इसको क्या होता है, जब 67 में बेचता है तो 7 गुना इसके उसको लाभ होता है। यानी कि ये 7 गुना इसको कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे, यानी कि उसको यहाँ पे हानि और लाभ ही दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 8 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 67 है और यहाँ पे आपका 57 है, यहाँ पे 67 है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे देखिए कि लाभ और हानि हो रहा है कितने का, तो कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे 10 का। यानी कि हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना 8 का हो रहा है, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन के हिसाब से कितना, तो यहाँ पे 10। यानी कि यहाँ पे इसके बराबर कितना है, तो इतना है। यानी कि 1 बराबर आपका निकाल लेंगे, क्योंकि बराबर में कोई संख्या रहती है तो क्या होता है, वो आपके यहाँ पे 1 यहाँ पे निकलता है आपका। तो भाग देंगे इसमें, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 एकम 8, बचा कितना आपका, तो 2, और फिर 8 दूनी 16, फिर बचा आपका 4, और 8 5 40 यहाँ पे। यानी कि 1.25 यही क्या हो जाएगा आपका 1 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हानि कितने का हुआ है, तो यहाँ पे 1.25 का आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हानि हो रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका इसमें हानि इतने का हो रहा है और विक्रय मूल्य यहाँ पे कितने, यहाँ पे 57 लाख, यहाँ पे आपके 57 लाख में आपके यहाँ पे बेचा जा रहा है। यानी कि आपका, और यहाँ पे इतना में बेचा जा रहा है तो आपका घाटा कितना इतना हो रहा है। यानी कि जितना हानि हो रहा है विक्रय मूल्य में यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम जितना में बेच रहे हैं इतना का आपका हानि हो जा रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58.25, तो यही क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। यानी कि यहाँ पे कुल आपके यहाँ पे क्रय मूल्य कितने थे, तो 58.25 यहाँ पे थे। यही आपका पूछ रहा था कि क्रय मूल्य क्या होगा आपसे क्वेश्चन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे अब आपके 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है कि यहाँ पे एक चावल व्यापारी 8580 में 20 क्विंटल चावल खरीदता है। यहाँ पे आपके 8580 में कितना 20 क्विंटल चावल खरीद रहा है यहाँ पे। तो आगे कर रहा है इसमें, तो जबकि 22% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है, 22% का उसको क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे उसको हानि हो जा रहा है, यानी कि गुम हो जा रहा है यहाँ पे चावल उसका। तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर चावल बेचना चाहिए। तो उससे कह रहा है कि 20% का जब हमें लाभ पाना है तो किस दर में उसे बेचना चाहिए। तो देखते हैं, कोई भी जब आपकी यहाँ पे वस्तु होती है तो क्या होता है, वो आपके 100% होता है। अपने आप में क्रय मूल्य आपका क्या 100% होता है। यानी कि मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका सीपी यहाँ पे 100% है और आपका हानि इसमें कितने का हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपके 22 का। यानी कि 100 में से माइनस करेंगे 22 तो कितने का हानि हो जा रहा है यहाँ पे आपके लॉस, तो ये आपके 78 का यहाँ पे हानि हो जा रहा है। या तो आप यहाँ पे इसके बराबर डायरेक्ट यहाँ पे पहले 20% निकाल लीजिए और उसके बाद में इसको सॉल्व करके वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या पहले 20% का यहाँ पे लाभ यहाँ पे हानि जो हो रहा है इसका निकाल देते हैं कि कितना होगा। यानी कि 20 गुने यहाँ पे हानि कितने का हो रहा है, तो 78 का, और कितने में, तो 100 में आपका। यानी कि 20 5 यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना, तो इसे काटेंगे तो कितना आपका 15.6 आ जाएगा। ये 5 से इसको 78 काटेंगे तो यहाँ पे आपका, यानी कि यहाँ पे आपका 20% लाभ या हानि आपका यहाँ पे कितना निकल के आएगा यहाँ पे, तो 15.6 यहाँ पे। यानी कि हमारे हिसाब से आपका इतना आया है और यहाँ पे क्वेश्चन में आपका कितना दिया है, तो इतना दिया है। यानी कि 20% हमें
इसमें निकालना है कि यहाँ पे कितने में इसको बेचा जाएगा, यानी कि 1 बराबर हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे कितना है 85, 80 और इसके बराबर कितना, तो यहाँ पे आपका इतना, यानी कि काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो ये 660 यहाँ पे इतना क्विंटल, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और अगर आपको दूसरे तरीका से अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने का यहाँ पे लाभ और यहाँ पे हानि हो रहा है। पहले उसको इतना का 85, 80 का निकाल लीजिए यहाँ पे, यानी कि हानि कितने का 78 का और लाभ आपका इतना का हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 85, 80 जिसको निकालना रहता है क्या करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि हानि कितने का हो रहा है तो आपका ये 78 का, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है तो यहाँ पे आपका ये 20 का, यानी कि 100% कोई भी चीज़ होती है तो लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, तो आपका 120 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 120 काटेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, तो 660 का कितना आएगा, तो ये आपके 20 यहाँ पे 660 में यहाँ पे गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका इतना आ जाएगा। पे 20 क्विंटल चावल का निकालना होगा कि कितना होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे इतना और यहाँ पे 20, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे और इसे काटेंगे तो कितना आपका 660, यानी कि इतना प्रति क्विंटल, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्टोर में लागत मूल्य 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। 25% लाभ पर आपकी घड़ी यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपका विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं, तो एक तरीका आपका अगर बेसिक से निकाले तो यहाँ पे लागत मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपनी आप में कितना होता है 100% होता है, जब प्रतिशत में वो होती हैं तो यानी उसका क्रय मूल्य यहाँ पे आपका 100 रुपये है यहाँ पे, यानी 100% यहाँ पे इसका लागत मूल्य हो जाएगा। कि यहाँ पे इतना में आपका क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना 100% हो गया, यानी कि सीपी कितना यहाँ पे 100 और यहाँ पे आपका लाभ कितने का हो रहा है, तो 25% का यहाँ पे हो रहा है लाभ यहाँ पे, यानी कि जितने का यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है, लाभ और यहाँ पे सीपी प्लस कर देंगे तो आपका कितना सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ पे कि कितने में यहाँ पे बेचा जा रहा है, यानी कि 125%, ये क्या हो जाएगा, तो आपका एसपी हो जाएगा। यहाँ पे आप लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, तो लाभ कितना का हुआ है, तो यहाँ पे 25% का और गुने 100 यहाँ पे, और विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एसपी तो 125 यहाँ पे, यानी काट देंगे 25 25 125 और 5 दूनी 10 यहाँ पे, यानी कितना तो 20%। तो ये आपके 20%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और एक तरीका आपका क्या है इसको निकालने का, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो जब प्रतिशत पर आए थे तो उसमें आपको फ्रैक्शन यहाँ पे याद करवाए थे तो कितना होता है, यानी 25 का यहाँ पे कितना होता है, तो 1/4 यहाँ पे, यानी कि आपका 4 जो है क्या है यहाँ पे सीपी है और उसमें कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का उसमें आपका लाभ हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे क्रय मूल्य सीपी यहाँ पे कितना है, तो आपका 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बेचा कितना जा रहा है, तो 1 पर लाभ, यानी कि बेचा कितना जा रहा है यहाँ पे, तो 5 पर यहाँ पे आपका एसपी हो जाएगा 5। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, अंतर कितने का है, तो यहाँ पे 1 का, और कितने में यहाँ पे हो रहा है आपका यहाँ पे, तो 5 में, यानी कि 1/, आपका कितना 5 यहाँ पे, क्योंकि जो कुल होती है जिसका निकालना रहता है वो क्या करते हैं इसमें प्रतिशत में होता है तो उसको बट्टे में लिखते हैं, यानी कि 1/5 का आपका प्रतिशत में कितना होता है, तो आपका
आप अगर यहाँ पे प्रतिशत पढ़े होंगे तो आपको आसानी से यहाँ पे याद होगा, क्योंकि सारे यहाँ पे आपको याद करवाए थे। यानी कि यहाँ पे कितना, तो 20%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।